चिराग पासवान एक जमात का नेता है, एक युवा नेता, एक राष्ट्र का नेता है, देश के लिए काम करने वाले। कैसे बताइए। आपके नागालैंड में भी देख लिया मामले को। अगर नागालैंड में माननीय पारस जी अगर वहां अपनी पार्टी को अगर सीट वहां निकलता तो कुछ बात होती है। क्या प्रिंस पासवान चिराग के पैरेलल में खड़ा हो गए हैं? कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। अरे हमारा नेता ने उनको बनाया नेताजी, कभी नहीं हो सकता। उनके पैरेलल कभी नहीं खड़ा हो सकते हैं। तब नालंदा का कार्यक्रम में जो हुआ, आपको बीन में हुआ, इस्लामपुर हुआ, हर समाज के नेता पहुंचे। काशीपुर में दलित के नेता पहुंचे थे, हर समाज के नेता उन चिराग जी पर भरोसा कर रहे हैं। हर समाज के नेता उनको बिहार में आने वाले समय में बिहार का सीएम के रूप में बिहार का सीएम देखना चाह रहे हैं। कौन प्रिंस पासवान, क्या उनकी कैपेसिटी है, किस मामले में बोलते हैं? प्रिंस पासवान क्या कैपेसिटी उनकी? सिंपल दलित के नेता अपना को बोल रहे हैं। हम तो बोले कि 2024 लोकसभा चुनाव में मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि हमारे नेता अगर नहीं आएंगे लोकसभा चुनाव में, हमारे नेता अगर उनको नहीं साथ लेके चलते हैं तो वो उनकी जमानत जब्त हुआ थी। अंधेरे में दिया जलाने निकला है हमारा चिराग, और जिस घर में अंधेरा वहाँ चिराग रोशनी के निकला है। चिराग पासवान एक अपने आप में है, एक मसाल है, एक आग है, भभकते हुए है। बिहार में दोनों भाई में लड़ाई चल रहा है। भाई कौन? चिराग पासवान और प्रिंस पासवान। प्रिंस पासवान यहाँ तक कह दिए कि चिराग पासवान दलित का नेता है ही नहीं। यानी अंबेडकर जयंती पर जो है एक कार्यक्रम था, वहां पर दोनों भाई पहुंचे। एक भाई भाषण दे रहा था और उस भाषण को सुनते सुनते बोर होते हुए एक भाई नीचे उतर करके चल दिया, और उसी मंच से प्रिंस पासवान ने कह दिया कि चिराग पासवान जो है इशारों में वो दलितों के नेता नहीं है, हमारे साथ उनके पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं राज सिन्हा जी। चिराग पासवान दलित के नेता नहीं है। चिराग पासवान दलित के नेता ये माननीय प्रिंस पासवान जी ने कहा, लेकिन ये उनको पता होना चाहिए कि चिराग पासवान एक जमात का नेता है, एक युवा नेता, एक राष्ट्र का नेता है, देश के लिए काम करने वाले। कैसे बताइए। आपके नागालैंड में भी देख लिया मामले को। अगर नागालैंड में माननीय पारस जी अगर वहां अपनी पार्टी को अगर सीट वहां निकलता तो कुछ बात होती है। लेकिन हमारी पार्टी का 2 सीट निकल गया, आखिर जमात के नेता है तब तो देश का नेता ना है। अब मुद्दों को समझिए कि दलित के नेता नहीं, ये तो जमात के नेता। हम काय समाज से आते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं चिराग पासवान अगर जमात के नेता नहीं है। तब नालंदा का कार्यक्रम में जो हुआ, आपको बीन में हुआ, इस्लामपुर हुआ, हर समाज के नेता पहुंचे। काशीपुर में दलित के नेता पहुंचे थे, हर समाज के नेता उन चिराग जी पर भरोसा कर रहे हैं। हर समाज के नेता उनको बिहार में आने वाले समय में बिहार का सीएम के रूप में बिहार का सीएम देखना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो दलितों के नेता नहीं है। प्रिंस पासवान पशुपति कुमार पारस ही दलितों का नेता है। 2024 2025 आगामी लोकसभा, आगामी विधानसभा दोनों उनको बता देगा, माननीय प्रिंस पासवान जी को, माननीय पारस जी को, कि चिराग पासवान क्या है। अंधेरे में दिया जलाने निकला है हमारा चिराग, और जिस घर में अंधेरा वहाँ चिराग रोशनी के निकला है। चिराग पासवान एक अपने आप में है, एक मसाल है, एक आग है, भभकते हुए है। पूरी तरह का पूरे बिहार का जनता चाह रहा है कि चिराग पासवान ही दलित का नेता, दलित के नेता की बात बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं जमात का नेता है जी। कौन प्रिंस पासवान, क्या उनकी कैपेसिटी है, किस मामले में बोलते हैं? प्रिंस पासवान क्या कैपेसिटी उनकी? सिंपल दलित के नेता अपना को बोल रहे हैं। हम तो बोले कि 2024 लोकसभा चुनाव में मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि हमारे नेता अगर नहीं आएंगे लोकसभा चुनाव में, हमारे नेता अगर उनको नहीं साथ लेके चलते हैं तो वो उनकी जमानत जब्त हुआ थी। लेकिन हमारा नेता का इतना कह दिए कि उन पर हाथ है, उनके सर पर, उन्होंने जिताने का काम किया। समस्तीपुर के सांसद को आप बोल रहे हैं कि कौन है प्रिंस पासवान? आप सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपने भाई को पहचानने से इनकार कर रही है, पूरे बिहार की जनता आने वाले 2024 में पूरी तरह से उनको समाप्त की ओर कर देगी। एकदम उनकी लोकसभा सीट खुद की बचेगी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक सवाल उठेगा ना कि आखिर ये बोलने का नौबत क्यों आ गया प्रिंस पासवान को? आखिर क्या देख करके बोला गया कि वो दलित के नेता नहीं है चिराग पासवान? कोई कारण तो होगा ना। पिता का काम होता है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना। माननीय पारस जी उनके छोटे पापा हुए ना, अगर बच्चे गलती किए हैं तो कहीं उनको जाकर समझाना चाहिए था ना। आप तो बोले कि हम गोद में खड़ा हैं, तो कान पकड़ कर उनको समझाना चाहिए था ना कि बाबू तुम गलती करो, तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरे बात को। अगर मेरे नेता नहीं समझते तब तो बात करते हैं। ये सार्वजनिक मामले, पारिवारिक मामले को सार्वजनिक तौर पर करना, ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलतियां, बहुत घटिया सार्वजनिक मामला है। आप देखिए बात को, बिहार की जनता। प्रिंस पासवान चिराग के पैरेलल में खड़ा हो गए हैं? कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। अरे हमारा नेता ने उनको बनाया नेताजी, कभी नहीं हो सकता। उनके पैरेलल कभी नहीं खड़ा हो सकते हैं। जमात के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं,
प्रिंस पासवान सिर्फ जो दलित को वोट कहते हैं कि हम युवा वंचित सबको लेके चल रहे हैं, ये 2014 आगामी लोकसभा चुनाव उनको समस्तीपुर में बता दिया जाएगा। समस्तीपुर में उनको नहीं जीतने दीजिएगा। अब तो देखने वाली हम कौन है, तो जनता मालिक होता है, जनता समझाएगा, हाँ। जनता बताएगी ना। जनता मालिक बिहार की 14 करोड़ जनसंख्या के बिहार की जनता है जो उनको देख रही है। अब आने वाले समय में समस्तीपुर लोकसभा क्या उनसे खुद की सीट पर पाएंगी क्या, ये तो देखने वाली बात है। गठबंधन में रहेंगे तो बच ही जाएंगे। अब तो समय बताएगा। समय बताइए। आज क्या वजह हो गया माननीय पारस जी को प्रमाण देने की जरूरत है कि मैं एनडीए का मैं हिस्सा हूं बिहार में, ये प्रमाण देने की क्या जरूरत पड़ गई है? भैया अगर आप एनडीए का हिस्सा तो आपको प्रमाण देने की जरूरत क्यों है? आखिर कहीं ना कहीं आपको मेरे नेता तो डर लग रहा है, तब तो कोई प्रमाण दे रहे हैं। हर 2 दिन पर स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं बिहार में, हम सहयोगी दल हैं बिहार में। कल बैठक हुआ है दिल्ली में, उसी बात को मैं बोल रहा हूँ सनी जी कि आखिर बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके बाद अपने आप को अभी भी मेरे नेता के सामने आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। कमजोर महसूस करने के बाद आपको डर हो गई है कि चिराग कहीं निकलते हुए पूरे बिहार, पूरे राज्य, पूरे देश के लिए एक उभरते हुए सितारा की तरह है। इनको डर हो गई है। चाचा बुढ़ापा में सठिया गए हैं, चाचा को आप अपना मानसिक परिस्थिति खो बैठे हैं। आप सोच समझ के जवाब देने की जरूरत है इनको। चलिए लोकसभा के सदस्य हैं, उनके लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना हो, लेकिन एक इन्होंने बड़ा सवाल कहा और इन्होंने तर्क भी दिया कि अगर चिराग दलितों के नेता नहीं होते तो उनको नागालैंड में सीटें नहीं मिलती। उस नागालैंड में जेडीयू भी चुनाव लड़ी है, आरजेडी भी चुनाव लड़ी, लेकिन चिराग के पार्टी को वहां वोट मिला, ये सच है। उसके अलावा जब समस्तीपुर का लोकसभा उपचुनाव हो रहा था तो वहां पे भी चिराग फैक्टर काम किया और वो यही कारण है कि प्रिंस पासवान वहां से जीत करके आए, इनका कहना है। हालांकि परिवार और पार्टी दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन फिलहाल अभी दोनों भाई जो हैं वो कस्मकस में हैं। दोनों भाई चचा भतीजा में लड़ाई हो रहा है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सारा परिवार इकट्ठा भी हो जाए, तो ये एक राजनीति है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।